Don't forget to subscribe, like, comment and share. Hello, welcome back for the class. Here in the class 7 today we are going to study about the new kingdom, which was the yesterday's topic. Now again we are going to just follow up the same portion where we have left back. So in the today's class we are going to study with the previous point, which was the Rajput and their origin. Okay, so in the today's class we are going to study about the one of rivalry between the regional powers. Okay, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. So what we have seen in the early medieval period, the wars between the different kingdoms were fought mostly for the control over the strategic region. Between the 8th and the 10th centuries, the number of powerful emperor arose in the North India and in the Deccan. Right. See what we can see कि उस समय में जो अर्ली मिडीवल पीरियड का जो समय था, उस समय बहुत सारे वार हुए, है ना. और उस वार का, है ना, जो कि मकसद था अलग अलग डिफरेंट किंगडम्स के बीच में, डिफरेंट साम्राज्यों के बीच में लड़ाई होना, ये स्वाभाविक था उस समय. ओके, तो ये जो था, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि ये लड़ाई करते थे उनका एक स्ट्रैटेजिक रीजन को कैप्चर करने के लिए, है ना. उनका एक स्ट्रैटेजिक रीजन को कैप्चर करने के लिए काम किया करते थे, लड़ाई होती थी. 8 से लेकर के 10वीं सदी के बीच में, है ना, बहुत सारे ऐसे साम्राज्य उठ करके खड़े हुए नॉर्थ इंडिया में और साथ साथ डेक्कन में, है ना. दे वेयर द गुजारास प्रतिहारा ऑफ द वेस्टर्न इंडिया, द पालास ऑफ द बंगाल एंड राजपूतास ऑफ डेक्कन, है ना. ये 3 अलग अलग साम्राज्य आए. ठीक है. The 3 regional power were engaged in the war with each other to establish the control over the North India and the important cities of Kannauj. ठीक है. अभी क्या होता था कि ये तीनों का सबसे बड़ा एक मुख्य कारण था, मतलब क्या था इन लोगों का कि युद्ध करना, है ना. युद्ध करने के बाद में ये तीनों मिल करके सम्मिलित हुए, तीनों का एंगेज हो करके एक ही साथ में एक दूसरे पर तीनों क्या करते थे, चढ़ाई करते थे. राइट. ये तीनों एक दूसरे पर चढ़ाई करने का नतीजा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, है ना. ये किन सिटीज़ पर कंट्रोल करने के लिए चाहते थे, इनका कंट्रोल बनाना चाहते थे कि वो नॉर्थर्न इंडिया का जो पार्ट है उस पर हम अपना कंट्रोल को बनाएं, और साथ साथ में क्या था, कनौज का जो इम्पोर्टेंट सिटी था, जो कि उस समय का सबसे मुख्य सिटी माना जाता था, क्योंकि इट वाज द वन ऑफ बेस्ट प्लेस फॉर द कमर्शियल वे एंड फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना. इसलिए वो लोग उसको अपना हासिल करना चाहते थे, अपने अंदर में डिक्लेयरिंग करना चाहते थे. कनौज वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा एंड इट्स कॉन्क्वेस्ट मेंट टू कंट्रोल ऑन द रिच सोर्सेज ऑफ अपर गंगा वैली एंड द ट्रेड एंड एग्रीकल्चर. ये जो कनौज पर अपना शासन को बनाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि ये एक तटीय क्षेत्र था, है ना. और यहाँ पर हम पहले भी हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं कि मोस्ट ऑफ द टाउन्स एंड द सिटीज़ वेयर बीइंग सेटल डाउन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. वाई? Because the Ganga basin was fully fertile land and it had a lot of natural resources even, है ना, जिसके वजह से लोग वहाँ पे अपना साम्राज्य को स्थापित करते थे. और बहुत सारे पुराने किंगडम के जितने भी एम्परर वगैरह हैं, वो सारा अपना किंगडम को बसाया है जो कि तटीय क्षेत्र पर है ना. उससे 2 फ़ायदा होता था. एक तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था, एंड द सेकेंड थिंग वॉज दे कैन गेट द मोस्ट ईजिएस्ट वे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना. तो नदी के माध्यम से, है ना, वो लोग अपने सामान को आयात और निर्यात कर लिया करते थे. ओके. द त्रिपार्टीज स्ट्रगल फाइनली वीकेंड ऑल द 3 किंगडम्स, है ना. ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है इनके साम्राज्य का पतन का कारण बना, क्योंकि एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई भी एक राज्य दूसरे राज्य पर अगर चढ़ाई कर रहा है, कोई भी एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य पर अगर चढ़ाई कर रहा है, तो बेसिकली क्या होता था कि अगर एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य में लड़ने के समय में उनके पास में जितना रिसोर्सेस होता है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाता है. सो दैट इज़ मीन टू बी दैट कि जैसे जैसे उनका समाप्ति होगा वैसे वैसे वो भी डिक्लाइन होने लगेंगे, वैसे वैसे उनका पतन शुरू हो जाता है. ओके. तो यहाँ पर अभी हम लोग दूसरा जो टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज़ पालास. पालास क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. द पालास रूल्ड इन द रीजन ऑफ बंगाल, बिहार एंड झारखंड. पालास जो लोग थे, ये लोग अपना शासन कर रहे थे किन किन जगहों पे, बंगाल, बिहार और झारखंड में. ठीक है. द फर्स्ट रूलर ऑफ द डायनास्टी वाज गोपाला. और उस समय का
उस डायनास्टी का सबसे पहला जो शासक हुआ वो कौन था? गोपाला, जिसका बच्चे का नाम, जिसका बेटा का नाम क्या था? धर्मपाल। ओके, ये 780 से लेकर 815 सदी तक में ये शासन किए। एंड एक्सपैंडेड एंड स्ट्रेंथन द किंगडम, वो अपना साम्राज्य को बढ़ाया और मजबूत भी किया। कौन? धर्म गोपाला। ऑलराइट, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, एक बहुत ही माना जाने वाला योद्धा था। ही फॉट मेनी सक्सेसफुल वॉर इवन विद द नाइबरिंग स्टेट, वो अपने सहपाठी राज्यों के साथ में भी बहुत सारे युद्ध को लड़ा और उसने विजय को भी हासिल किया। ऑलराइट, ही वॉज अ बुद्धिस्ट and founded a famous monastery of Vikramshila which grew to be a great university later on, है ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो एक बुद्धिस्ट होने के नाते उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम को करा था। वो क्या था कि विक्रमशिला का आश्रम को उन्होंने बनवाया, जो कि बाद में चल कर के वो एक यूनिवर्सिटी का शेप को लिया, यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। ठीक है। ही ऑल्सो एनकरेज द ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशिया, उन्होंने ट्रेड को भी बढ़ावा दिया साउथ ईस्ट एशिया के साथ में। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन देवपालास, है ना। उसका भी जो देवपाला था उसके द्वारा उन्होंने अपना विजय को हासिल किया, है ना। हु वॉज एन एबल रूलर, वो एक शासक था, एक अच्छा शासक था। ही हम्बल मेनी ऑफ द राजपूत क्लैम विद द नाइबरहुड। He was a scholar and a great builder. He built a famous महाबोधि टेम्पल at बोध गया, है ना। वो भी जो देवपाला जो था वो भी एक बहुत अच्छा शासक था और बहुत विद्वान था और एक खास रूप में बोला जा सकता है तो विकसित करने वाला एक व्यक्ति था। हर चीज़, हर तौर तरीके से विकास के तरफ अग्रसर करने वाला, अग्रसर रहने वाला व्यक्ति था, है ना। तो विकास के हिसाब से उन्होंने अपने आप में देखा कि यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। वहाँ पे उस ज़माने में महाबोधि जो टेम्पल है वो देवपाला के अंतर्गत ही बनवाया गया, ठीक है, जो कि आज हमारे बोध गया में स्थित है। अंडर हिम द पाला डायनास्टी एस्टैब्लिश द ट्रेड रिलेशन विद द साउथ ईस्ट एशिया, और उन्हीं के अंतर्गत क्या हुआ, पाला डायनास्टी जो है अपना ट्रेड रिलेशन को, यानी अपना जो ट्रेड रिलेशन होता है वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ में संबंध को बनाया, ठीक है, ट्रेड के लिए, यानी व्यापार का संबंध को उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के साथ में कम्प्लीटली टाई अप किया। ही सक्सेसर वेयर वेरी वीक, है ना, और उनके उत्तराधिकारी जो थे वो काफ़ी वीक थे, जिसके कारण क्या हुआ, सो हिज किंगडम पास्ड अवे ऑन द मुस्लिम टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th सेंचुरी। जैसे ही 12 सदी की शताब्दी की समाप्ति आई वैसे ही वो सारे लोग जो थे उनके डायनास्टी का जैसे वो वीक पड़ जाने के कारण उस पर मुस्लिम शासक हावी होकर के उनको अपने ही राज्य में शामिल कर लिया, यानी दे कन्वर्टेड इनटू द मुस्लिम कम्युनिटी। ओके, दैट वाज द लेसन। टिल दिस 2 paragraph we have to be study with the rivalry between the regional power and the palas. Okay, so just go along with this paragraph. Where you are having the problem, you just ask me, and there might be some of the problems which is coming due to the lackness of you people. Why? Because you need to ask the questions. I am seeing that even we are keeping you to just study, to analyze, but you are not going along with that. It is your fault. Just keep on studying, ask the queries. कुछ लोग जो है व्हाट्सएप पे, कुछ लोग जो है मेरे यूट्यूब पे डायरेक्ट कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्वेश्चंस को, ये अच्छी बात है। आप लोग को भी स्वतंत्रता है, आप अपने स्वतंत्र रूप से आप किसी को पूछिए, कोई भी सवाल है जो उसको पूछिए। वी विल बी हियर टू शॉर्ट यू all the doubt which you are having. Okay, so thank you very much. Jai Hind for the nice class.